वही हनुमान जी रायगढ़ में भी, तो सारा सब जाकर के भी पूछना। और यदि हमारे भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे घर में जो भगवान है। महाराज ये प्रश्न, हिंदू बहुसंख्यक होकर भी मजबूत क्यों नहीं है? इतने आसानी से उसमें तोड़ा क्यों जा रहा है? कैसे जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? ये है, एक तो विचारों का न मिलना, दूसरा हमारा हिंदू समाज बहुत सॉफ्ट है, बड़ा सीधा है, बहुत जल्दी कोई आकर के हमारे बीच में हमारी विचारों को तोड़ करके हमें लड़वा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें जाति व्यवस्था से बचनी चाहिए और बहुत सावधान रहकर किसी की बातों को समाज के सर्वोच्च कोई आप लोगों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कब उसमें कौन सा सीन आ जाए कोई भरोसा नहीं। ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल अनुचित है और इसमें सरकारों के द्वारा ही नियंत्रण हो सकता है। सेंसर बोर्ड पर शिकंजा कसना चाहिए, कुछ शब्दों और कुछ दृश्यों पर बिल्कुल पाबंदी लगाना चाहिए, तब हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज होगा। भक्ति के लिए साकार और निराकार इनमें से कौन सा मार्ग है जो आप प्रशस्त करते हैं? श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा के दोनों ही मार्ग एक ही हैं। अग्नि के दो रूप हैं, अग्नि निराकार भी है, साकार भी है। जब तक वो लकड़ी में है तब तक वह निराकार है, जब प्रज्वलित हो जाती है तो साकार हो जाती है। तो परमात्मा के ही इस प्रकार से दो स्वरूप हैं, निराकार भी है ईश्वर और साकार भी है। ये सारा जगत जो है उसके साकार स्वरूप का दर्शन है और साकार होते हुए भी वह निराकार है। तो परमात्मा के दोनों ही स्वरूपों में आरंभ होता है साकार से। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसको एक अधिष्ठान चाहिए, एक आधार चाहिए। इसलिए हमारे संतों ने मूर्ति पूजा की बात रखी कि पहले आपका मन वहाँ पर एकाग्र हो जाए, फिर धीरे 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 आप निराकार में हो जाए। इसलिए मनुष्य के लिए दोनों ही व्यवस्थाएं साथ साथ में चलनी चाहिए। बताएंगे जैसे आपके नाम के पास लिखा हुआ है परम पूज्य संत, तो साधु संत महात्मा एक तीनों की तरीके देखते हैं क्योंकि तीनों के काम अलग अलग है। साधनों की पर कार्यम, जो परमार्थ करे वो साधु है और परमार्थ करते करते स्वयं की साधना में अंतरंग हो जाए वो साधु। अब महात्मा किसे कहेंगे? महात्मा गेरुआ रंग को धारण तो उस करके वो तो सभी नहीं, वस्त्रों से महात्मा का कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा होता तो फिर नागाओं को महात्मा न कहा जाता। हमारे यहाँ नागा भी तो होते हैं ना जो कोई महात्मा कपड़े का नहीं क्या पहनते। मतलब? महात्मा कैसे? महात्मा का अर्थ ये है जो महान आत्मा है, जो आम लोगों से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, सज्जनता जिसके भीतर हो, मैत्री का भाव जिसके भीतर हो, तो एक समाज में रहते हुए भी महात्मा। हम सभी आत्मस्वरूप हैं और वो महात्मा हो जाता है। बस ये रायगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है और केवल रायगढ़ ही नहीं, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। राम जी का ननिहाल है। कल भी मैं कथा के माध्यम से कह रहा था कि जहाँ की माँ कौशल्या कितनी विनम्र और इतनी सरल हैं, उनके सुपुत्र ने अपनी सरलता का सद्गुण अपनाकर पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये भूमि तो बार बार हम सभी वैष्णव जनों की वंदनीय है, पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि है। और रायगढ़ आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जनमानस पहुँच करके भगवान की कथा सुनकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कई साधु कहते हैं, कई जगह मतलब जैसे बागेश्वर धाम का है हिंदू राष्ट्र बनाया, सिख बनना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए और सभी धर्मों की भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए।
जबरदस्ती ये कन्वर्ट की व्यवस्था, आप देखो हमारा सनातन धर्म जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं करता है। जो सनातन धर्म में आते हैं वो कन्विंस होकर आते हैं। आप अपने धर्मों की अच्छी बातें रखिए, यदि लोगों को अच्छा लगेगा तो आपके धर्म में स्वयं ही आएंगे। ये इस तरह से माइंड वॉश करके और इस तरह से जिहाद इत्यादि फैला करके लोगों को अपने धर्म में लाना, ये धर्म निरपेक्षता पर चोट करता है और ऐसे धर्मों के में सख्त खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आ जाओ अविनाश। देखिए ऐसा है, भारत देश है, इसमें राम जी का नाम लिए बगैर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। रही बात, इसको हम राजनीति से प्रेरित ही क्यों देखते हैं? क्या कोई नेता हो गया है, कोई पार्टी का मुखिया हो गया है तो उसको भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं? यदि आम जनमानस राम जी का नाम ले सकता है तो कोई राजनेता क्यों नहीं ले सकता? रही बात राम जी की, तो राम जी के मंदिर का निर्माण करना ये सभी सनातन धर्मियों का उत्तरदायित्व था। किसी एक व्यक्ति ने प्रयास करके यदि राम मंदिर के निर्माण के लिए आगे बढ़ करके कार्य किया तो उसको हमको राजनीति से प्रेरित नहीं देखना चाहिए। रही बात यहाँ की सरकार ने यदि ढांचे की बात की है कि हमारे यहाँ राम जी हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। कोई भी पार्टी का मुखिया आएगा उसको ये कहना ही चाहिए, और यदि ऐसा कहा है तो मैं उनकी बातों का बहुत सम्मान करता हूँ। ये बहुत पहले से होना चाहिए। हिंदू साहित्य आएंगे बापू के जन्म उत्सव पे और कावड़ पार्टी में होगा। आप सब आइए। 4 दिसंबर।